हे एवरीवन, दिस इज मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफोल्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम आर एंड के सिलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आर एंड के सिलेक्शन जो है ये इकोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बेसिकली लिविंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें तीन चीज़ें पढ़नी होती हैं, आर एंड के सिलेक्शन या फिर कॉम्पिटिशन एंड एक होता है ग्रिम्स ट्रायंगल। तो ये तीन टॉपिक्स होते हैं, इसमें से आज हम कवर करेंगे आर एंड के सिलेक्शन के बारे में। तो आर एंड के जो है वो लिविंग स्ट्रैटेजी होती है, यानी कुछ स्पीशीज इसके अंडर आएंगे और कुछ स्पीशीज इस तरीके से सर्वाइव करती है। तो इनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो हमें देखने हैं। आर सिलेक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं, आर स्पीशीज। जो स्पीशीज इसको प्रैक्टिस करती हैं वो आर स्पीशीज कहलाती हैं, या फिर आर सिलेक्टेड कहला सकती है, या फिर क्या कहला सकती है, आर स्ट्रैटेजिस्ट जो इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो हमें स्मॉल आर के बारे में पता होना चाहिए। जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ते हैं कर्व्स में तो हम स्मॉल आर के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल आर का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, कि कितना फास्ट एक पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो ये होता है, कितना फास्ट है उनका पॉपुलेशन के ग्रो करने का रेट, कितना ज़्यादा है वो हम आर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो स्पीशीज आर सिलेक्शन शो करती हैं वो ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनका जो अल्टीमेट गोल होता है लाइफ का, वो गोल क्या होता है, टू रिप्रोड्यूस। इनको बस रिप्रोडक्शन करनी है। ये जिंदा ही इसलिए होती हैं कि इन्हें रिप्रोड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहती हैं। जितनी ज़्यादा ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकती हैं उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाती हैं, यानी कि देयर ओन ऑफस्प्रिंग्स, अपनी ऑफस्प्रिंग्स का ये नंबर बढ़ाती हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, आर सेलेक्टेड स्पीशीज, जिनका जो मेन फोकस है लाइफ का या जो मेन गोल है लाइफ का वो क्या है, रिप्रोडक्शन। जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, हेंस इनकी जितनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, ये अपनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म कितना रिप्रोड्यूस करके बच्चे बना सकता है, उतनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को ये रीच करते हैं एंड देन दे डाई। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई फिश है जिसकी, या कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी मैक्सिमम वो 2000 ऑफस्प्रिंग्स बना सकता है और वो आर सेलेक्टेड है, तो वो अपनी लाइफ में 2000 ऑफस्प्रिंग्स बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा एंड देन वो डाई कर जाएगा, यानी वो मर जाएगा। ठीक है, इनको पेरेंटल केयर से कोई लेना देना नहीं होता। तो पेरेंटल केयर इन ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। दूसरा, ये मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तक रिप्रोड्यूस करते हैं। तीसरी चीज़, ये कंपेटिटर्स अच्छे नहीं होते, यानी कि ये पुअर कंपेटिटर्स होते हैं, इनके बस की नहीं होता किसी से भी कम्पीट करना। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ का, तो इसमें आती है फिशेस। जो मरीन फिशेस होती हैं, अगर उनका एग्जाम्पल लेके आप आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ को समझोगे तो ईजी हो जाएगा। ये बहुत सारे एग, जब मरीन फिशेस को आप देखोगे तो इनके एग्स जो हैं वो बहुत लार्ज नंबर में ये प्रोड्यूस करते हैं और इन एग्स को प्रोड्यूस करके दे डाई या फिर इनको छोड़ देते हैं। पेरेंटल केयर इन फिशेस में नहीं होती, ये कंपटीशन भी अच्छा नहीं करते हैं। ठीक है, जो बड़ी फिशेस होती हैं वो इनके एग्स को खा सकती हैं। अभी ज़्यादा स्पीशीज़ क्यों प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल इन फिशेस के एग, फिश ने एग दिए, बहुत सारे एग दिए और वो मर गई। अब कोई बड़ी फिश आएगी, इन एग को खाएगी, तो चांस होता है कि बाय चांस एक एग इसमें से बच गया या दो एग बच गए एंड देन ये एक या दो एग इस फिश की जो पॉपुलेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ में इनका मेल गोल होता है रिप्रोडक्शन करना, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना। ये मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तक रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल 2000 अगर बना सकते हैं तो 2000 बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म आर सिलेक्टेड स्पीशीज नहीं होते, जो इस चीज़ को नहीं प्रैक्टिस करते, वो जैसे कि ह्यूमंस जो हैं, वी डू नॉट प्रैक्टिस आर स्ट्रैटेजी, हम आर स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन जो है वो अपनी लाइफ में 12 भी बच्चे दे सकता है ना, बट एक्चुअली कितने देते हैं, 2 या 4, या जितनों का वो पालन पोषण कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। जबकि हम 12 से भी ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट ये अगर मान लो मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी ह्यूमन की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 12 ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा।
है ना। तो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जो आर स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, के स्ट्रैटेजिस्ट बोलते हैं। यानी कि जो आर स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, जो अपनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तक रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो क्या होंगे, वो के स्ट्रैटेजिस्ट होंगे। इसका और एग्जाम्पल ह्यूमंस के अलावा के स्ट्रैटेजिस्ट का एग्जाम्पल ओक ट्री भी होता है। लेकिन अगर समझना है कि स्ट्रैटेजी को, तो ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक और चीज़, जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज होते हैं, ये डिस्टर्ब्ड एरियाज में ग्रो करते हैं। इसको हम थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे, डिस्टर्ब्ड एरिया में। और जो के सेलेक्टेड होते हैं, ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया में ग्रो करते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे थोड़ी सी देर में। आप याद रखना, आर जो है वो डिस्टर्ब्ड एरिया, के जो है वो अनडिस्टर्ब्ड एरिया में। ठीक है। के का मतलब क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो, के जो होता है वो कैरिंग कैपेसिटी होता है। कैरिंग कैपेसिटी यानी कि अगर मान लो ये कोई इकोलॉजी या ये कोई एनवायरनमेंट है, ठीक है, इस एनवायरनमेंट के अंदर जितना भी ट्रीज़ हैं या जितना भी खाने पीने का सामान है या जो इसका वेदर है या जो भी चीज़ें इस एनवायरनमेंट के अंदर आता है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आता है, वो सिर्फ और सिर्फ 30 इंडिविजुअल्स को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। सिर्फ 30, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इससे कम होंगे तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, बट अगर 30 से ज़्यादा हो गए तो इस एरिया के अंदर ग्रोथ कम हो जाएगी। तो सिर्फ 30 को ये सपोर्ट कर सकता है। तो ये जो 30 है, ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी है कि ये एरिया कितने ऑर्गेनिजम्स को कैरी कर सकता है, 30 ऑर्गेनिजम्स को। तो ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी हुई। तो जो के स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, वो इस कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ह्यूमन है, वो ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल वो ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ 3 बेबीज को सपोर्ट कर सकता है लाइफ में, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी 3 हो गई, तो वो 3 से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, है ना। तो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को ना कंसिडर करते हुए जो कैरिंग कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, के स्ट्रैटेजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब कैरिंग कैपेसिटी अगर मैं बोलूँ कि एक एरिया की कैरिंग कैपेसिटी इतनी है, तो जो आर स्ट्रैटेजिस्ट होंगे, आर स्ट्रैटेजिस्ट, वो इस कैरिंग कैपेसिटी से थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे। यानी कि उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो इस कैरिंग कैपेसिटी के आसपास रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टच भी करेगी, ऊपर भी जाएगी और उससे दूर ही रहेगी। लेकिन जो हमारे के स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन या उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, वो इस कैरिंग कैपेसिटी के ही आसपास रहेगी। ठीक है, इस कैरिंग कैपेसिटी के आसपास रहेगी। तो वो इस कैरिंग कैपेसिटी के आसपास ही रहते हैं। अगर 2 ऑर्गेनिजम्स को वो मेंटेन कर सकते हैं, तो वो 2 को ही मेंटेन करेंगे, इससे ज़्यादा या कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यानी कि इनके अंदर क्या चीज़ मेन रहती है कि हाउ मेनी offsprings can they take care of। तो इसको क्या बोलते हैं, के स्ट्रैटेजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अदर देन दैट, अगर मैं कैरिंग कैपेसिटी का बताऊं इसकी डेफिनेशन, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में फ्लरिश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्या यहाँ पर रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग कितने इंडिविजुअल्स इसमें फ्लरिश करेंगे, दैट विल बी द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एरिया। और इसी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपनी मैक्सिमम ना करके इस एरिया में कितने फ्लरिश कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिप्रोड्यूस करेंगे, तो क्या बोलेंगे, के स्ट्रैटेजी वाली स्पीशीज या के स्पीशीज, के स्ट्रैटेजिस्ट, के सिलेक्शन। Now coming to the factors that alter all of these, number 1 is the environment. Environment जो होता है आर और के सेलेक्टेड स्पीशीज का, वो डिफरेंट होता है। जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज होती हैं वो अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रहती हैं, जैसा कि मैंने बताया, और जो के सेलेक्टेड होती हैं वो स्टेबल एनवायरनमेंट में रहती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज होती हैं वो अनस्टेबल एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जाम्पल कोई फिश है, वो आर स्पीशी है, उसने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स लेके, ऑफस्प्रिंग्स एज इन उसने एग्स लेके, ठीक है, और फिर उसके बाद या तो वो मर गई या फिर उन्हें छोड़ के चली गई। अब इन ऑफस्प्रिंग्स या एग्स में से कोई प्रीडेटर आएगा, ये प्रोन होते हैं टू प्रीडेशन, प्रोन टू प्रीडेशन। तो कोई भी प्रीडेटर आएगा, इन एग्स में से कुछ एग्स को खा लेगा। इस चीज़ के हाई चांसेस होते हैं। जो स्मॉल फिशेस के एग्स होते हैं, उनको बड़ी फिशेस जो हैं वो ईट अप कर लेती हैं, उनको खा लेती हैं।
तो ये किस तरीके का एनवायरनमेंट है? वो अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, जिसमें कोई पेरेंटल केयर नहीं है, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो एग सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि जो के स्टेबल स्पीशीज, के वाली स्पीशीज होती है वो स्टेबल एनवायरनमेंट में होती है। इसका मतलब ये है जैसे ह्यूमंस है, वो कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रहेंगे जहाँ पे उनके बेबीज को खतरा होगा। और इनका जो एनवायरनमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर तरीके से चलता है। ऑटम भी आता है, स्प्रिंग भी आता है, समर्स भी हैं, विंटर्स भी हैं, रेन भी है, तो ये पर्टिकुलर रहता है और ये ऐसा एनवायरनमेंट है जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा होगा। तो के जो स्पीशीज होती हैं वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट में रहती हैं, जो प्रोन नहीं होता किसी भी तरीके के खतरे के लिए। और आर स्पीशीज होती हैं वो अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रहती हैं, जहाँ पे उनके बेबीज को खतरा रहता है। तो पहला तो हो गया ये चीज़। सेकेंड अगर हम देखें, सेकेंड इज द ग्रोथ कर्व। तो क्योंकि आर सेलेक्टेड स्पीशीज जो होती हैं उनके अंदर जे शेप्ड देखा जाता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी जाती है, वो कैरिंग कैपेसिटी से ऑल्टर नहीं होती। हालांकि जो के सेलेक्टेड होती है, ये आर का है ये के का है, उनके अंदर एस कर्व यानी कि सिग्मॉइड शेप लॉजिस्टिक ग्रोथ देखी जाती है, जहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी पे आकर वो क्या हो जाता है, स्टैग्नेंट ग्रोथ हो जाती है। थर्ड थिंग कम्स आउट टू बी द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म कितने टाइम तक जिंदा रह रहा है। तो आर स्पीशीज का लाइफ स्पैन कम होता है एज कम्पेयर टू द के स्पीशीज, वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहते हैं। क्योंकि आर स्पीशीज का लाइफ स्पैन कम होता है, दैट मीन्स कि ये जल्दी मर जाते हैं। क्योंकि ये जल्दी मर जाते हैं तो इनका जो मेन फोकस होता है, अगर मान लो इनका लाइफ स्पैन इतना सा है, तो इनका मेन फोकस होता है कि अपनी लाइफ स्पैन जो कि जल्दी खत्म होने वाली है उसमें एक बार रिप्रोड्यूस करें, क्योंकि ज़्यादा बार रिप्रोड्यूस करने के चांसेस नहीं है, कम टाइम तक जिंदा। तो एक बार रिप्रोड्यूस करके ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करके एंड देन दे डाई, ताकि इनमें से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो आगे जाके ग्रो अप कर जाए। हालांकि के स्पेशीज़ का जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा टाइम तक का होता है, इसलिए ये अपने बड़े से लाइफ स्पैन में आराम से एक या दो बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन जो होता है आर स्पीशीज़ में वो अर्ली हो जाता है, अर्ली रिप्रोडक्शन, यानी उनकी लाइफ बहुत कम है, तो जितनी जल्दी हो सके वो उतनी अर्ली रिप्रोड्यूस करते हैं। बट ह्यूमंस के केस में अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो लेट होता है, यानी कि जब मेच्योरिटी आ जाती है तब रिप्रोडक्शन होता है और एक से ज़्यादा बार होता है। तो एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं सिमिलपैरिस, और एक होता है इटारोपैरिस। इटारोपैरिस, तो जो आर स्पीशीज होती हैं वो सीमल पैरिस होती है। सीमल पैरिस यानी कि अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ सिंगल टाइम। एस फॉर सीमल, एस फॉर सिंगल। तो सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करने वाले को हम क्या बोलते हैं, आर स्ट्रैटेजिस्ट यानी सीमल पैरिस। और जो अपनी लाइफ स्पैन में एक से ज़्यादा बार रिप्रोड्यूस करें, यानी कि मल्टीपल टाइम्स रिप्रोड्यूस कर रहा है अगर, तो उसको वो क्या बोलते हैं, इटारोपैरिस, तो जिसमें ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आर स्ट्रैटेजी वाली सारी स्पीशीज आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्लच साइज की। क्लच साइज का मतलब होता है कितने एग्स प्रोड्यूस किए हैं या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए हैं, उसको बोलते हैं क्लच साइज। तो क्लच साइज का मतलब होता है कितने एग्स या कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए गए हैं उस ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो फिशेस जो होती हैं वो अपना क्लच साइज क्या रखती हैं, बड़ा रखती हैं, यानी ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती हैं। हालांकि जो ह्यूमंस होते हैं यानी के स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं उनमें क्लच साइज कम होता है, यानी कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स या कम नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं एक बार में। तो ये रहेगा आर का, ये रहेगा के सेलेक्टेड का। इसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाता है फिर बॉडी साइज। अगर आप ध्यान दें, जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज होती हैं इनका बॉडी साइज जो होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू द के सेलेक्टेड स्पीशीज, जिनमें मोस्टली जो बॉडी साइज होता है वो लार्ज होता है बॉडी साइज। ठीक है, इसके बाद आता है पेरेंटल केयर। क्योंकि जो आर स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं उन्हें जल्दी, उनका लाइफ स्पैन छोटा है तो वो जल्दी मर जाते हैं, तो इनमें या तो नो या फिर लेस पेरेंटल केयर देखी जाती है। ये जो है अपनी मैक्सिमम एनर्जी किस में इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम एनर्जी जो है रिप्रोडक्शन में इन्वेस्ट की जाती है। हालांकि जो के स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है, वो कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके अंदर पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा देखी जाती है जैसे कि ह्यूमंस में देखी जाती है। और अपनी मैक्सिमम एनर्जी ये किस में लगाते हैं,
मैक्सिमम एनर्जी इनकी पेरेंटल केयर में ही लग जाती है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आती है फिकेंडिटी। फिकेंडिटी का मतलब होता है कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए गए हैं पर फीमेल, यानी एक फीमेल ने कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए हैं। और ये जो होता है ये फिशेस के अंदर यानी आर स्पीशीज़ के अंदर हाई रहता है और ह्यूमंस यानी कि के स्पीशीज़ के अंदर कम रहता है, ठीक है। एक फीमेल कितने बच्चे पैदा कर रही है, दैट इज फिकेंडिटी। इसके बाद आता है ए सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप कर्व जो होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 जो होता है वो आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ के लिए होता है और जो टाइप 1 होता है वो के सेलेक्टेड स्पीशीज़ के लिए होता है मोस्टली। के सेलेक्टेड स्पीशीज़ जो हैं वो कभी कभी टाइप 2 भी शो कर देते हैं, इसका एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। तो सर्वाइवरशिप कर्व जो होता है 3 तरीके का होता है, जिसमें से थर्ड वाला जो है वो आर सेलेक्टेड स्पीशीज शो करता है। अदर देन दैट the last point is maturity। ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ का लाइफ स्पैन कम है तो वो जल्दी मेच्योर कर जाते हैं, अर्ली मेच्योरिटी आती है। हालांकि जो के सेलेक्टेड स्पीशीज़ है उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर मेच्योरिटी लेट आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ये के सेलेक्टेड का है, जो आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीशीज़ के बारे में इनके अंदर क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड। आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ वो जिनके अंदर रिप्रोडक्शन मेन है, के सेलेक्टेड वो जो कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रिप्रोड्यूस करते हैं और पेरेंटल केयर हाई रखते हैं, इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो ज़्यादा होता है, रिप्रोडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू द पेरेंटल केयर। कम ऑफस्प्रिंग्स देंगे, मल्टीपल टाइम्स ब्रीड करेंगे, बट उनका अच्छे से पेरेंटल केयर करके ध्यान रखेंगे। और इनका सर्वाइवरशिप कर्व मोस्टली 1 होता है, कभी कभी 2 भी हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस।